जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं तंत्र के विषय में। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारी आपको ऐसी जानकारी दी है कि जो आपने किसी दूसरे चैनल पे नहीं सुना होगा। तंत्र के विषय में एक से एक गूढ़ी और गुप्त जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको तंत्र की वो बारीकियां, तंत्र के वो रहस्य उजागर करें जो आम जन तक, सभी लोगों तक पहुंच सके। तो यही उद्देश्य हमारा है। हमारा शिव शक्ति साधना केंद्र जो चैनल है यूट्यूब, हमारा यही उद्देश्य है कि हम तंत्र साधनाओं की, तंत्र से रिलेटिव जानकारी आप तक लेके आते रहें। और पहले भी हमने बहुत सारी जानकारी अपनी वीडियो में दी है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय होने वाला है। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक हमारा चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी तंत्र से रिलेटिव जानकारी लेके आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। हमारे चैनल पे अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका ना तो नेट व्यर्थ जाएगा, ना आपका समय व्यर्थ जाएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपके जीवन में कभी ना कभी काम आएगी। और आपके ना आए, आपके पड़ोसी के आए, यार दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदार, किसी ना किसी व्यक्ति के, अगर एक व्यक्ति के भी हमारी बताई गई जानकारी से अगर किसी एक व्यक्ति का भी भला हो जाता है तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। ठीक है। तो जब तंत्र का नाम आता है, ठीक है, जब तंत्र का नाम आता है ना, तो हर व्यक्ति के मन में एक कौतूहल का विषय बन जाता है कि यार ये तंत्र है क्या, ये तंत्र की दुनिया क्या है, क्या सच में तंत्र होता है या एक कपोल कल्पना है या आडंबर है या अंधविश्वास है। तो मैं कहूंगा कि संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी चीजों का उल्लेख है वो सारी चीजें हैं। भगवान है तो शैतान भी है, इंसान है तो भूत भी है, प्रेत भी है, जिन भी है, जिन्नात भी है। सपोज मतलब ये सपोज करना यानी बिलीव करना, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। लोग तो भगवान को भी, कुछ ऐसे हैं नास्तिक जो भगवान का भी प्रूफ मांग। इस संसार में हर तरीके के व्यक्ति मिलते हैं। विश्वास करना नहीं करना वो हर व्यक्ति की अपनी अवधारणा है। जैसे कि अभी लोग तो भगवान से भी प्रूफ मांग लेते हैं। जैसे कि अभी रामलला का केस आपको पता ही है। रामलला का केस कोर्ट में चला, उनसे उनके जन्म का प्रमाण मांगा गया, उनके जन्म के साक्ष्य मांगे गए कि रामलला क्या वाकई में अयोध्या में पैदा हुए थे जहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा है। तो ये संसार है। संसार में जितने व्यक्ति हैं सबकी मत अलग अलग है और संसार में सारी चीजें हैं। इंसान है तो शैतान भी है, भगवान है तो भूत भी है, प्रेत भी है, जिन है, जिन्नात है, सब चीज है। इस ब्रह्मांड में जितनी चीजों का उल्लेख है वो कहीं ना कहीं इस धरती पे सारी चीजें हैं। तो चलिए आज आपको तंत्र की वो गूढ़ी जानकारी मैं देने जा रहा हूं जो हमारे पास भारत के हर प्रांत से, जैसे कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से पहले भी हम ये काम करते थे। और ये मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें मुझे विरासत में मिली हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है। मेरे दादाजी पहले गद्दी चलाते थे, मेरे दादाजी नाथपंथ से थे, तो दादाजी की गद्दी में अभी दादाजी की गद्दी चला रहा हूँ।
और यहाँ तक पहुँचा हूँ सब अपने गुरु महाराज और दादा गुरु महाराज की कृपा है और उनका आशीर्वाद है। और अब तक के जीवन में हमने एक से एक विचित्र, एक से एक डिफिकल्ट केस देखे। और तंत्र है क्या? क्या सच में किसी के ऊपर तंत्र क्रिया की जा सकती है? क्या तंत्र के बल पे किसी को कष्ट दिया जा सकता है? क्या तंत्र के बल पे किसी को भी हानि पहुंचाई जा सकती है? क्या तंत्र के बल पे किसी को बीमार किया जा सकता है? क्या तंत्र के बल पे किसी को पैरालाइसिस किया जा सकता है? क्या तंत्र के बल पे किसी को बर्बाद किया जा सकता है? क्या तंत्र के बल पे किसी का बिजनेस कारोबार ठप करा जा सकता है? क्या एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीनी जा सकती हैं तंत्र के बल पे? तो मैं कहूंगा सारी चीजें होती हैं और आज भी हैं इस संसार में। आज भी ऐसे लोग हैं जो कुछ पैसे, चंद पैसों के लिए किसी का भी बुरा करने में एक बार भी नहीं सोचते। ऐसे लोगों का बड़ा ही जो अंत होता है ना, बड़ा दुखदाई होता है और उनका जो अंत समय होता है बहुत ही कष्टदायी गुजरता है। और वो जीते जी कभी सुकून से नहीं रह सकते, तो मरने के बाद क्या रहेंगे? जो जैसा बोएगा, इस सृष्टि का नियम है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो चलिए आज बात करते हैं तंत्र के विषय में। देखिए, कई टाइप के साधक होते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा सोखा, ओझा, तांत्रिक, श्याना, गुनिया, ठीक है, बाबा, अघोरी, साधु, महात्मा। एक साधु महात्मा अलग श्रेणी में आ गए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो दुर्गति होती है एक तांत्रिक की होती है, जो दूसरों पे दुष्ट कर्म करता है, बुरे कर्म करता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जो है, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उससे बचने का मैं उपाय भी बताऊंगा और तंत्र के बल पे क्या क्या पॉसिबल है वो सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। और मैं ये अपने अनुभव, प्रैक्टिकल अब तक की जर्नी में जो मैंने जाना और जो मैंने किया है, जो जो केस मैंने डील किए हैं, हमारे पास भारत के हर राज्य से, हर प्रांत से केस आते हैं। हम क्लाइंटों की जो समस्या होती है उसका समाधान करते हैं और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते भी जितना हमसे हो सकता है। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि गुरुदेव बस हाथ जुड़वा लीजिए, हमें हमारी प्राइवेसी रखिए, हम नहीं चाहते सोशल मीडिया पे आना। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम कुछ ही वीडियो दिखा पाते हैं और कुछ वीडियो नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल समस्याएं होती हैं। और हम तो सामने वाले व्यक्ति के एक बार रिमूव कर दिया, जरूरी नहीं है कि हमने एक बार अगर रिमूव कर दिया, वही अगर जो दुश्मन आपका है, जो आज पहले करा सकता है वो कल को भी करा सकता है, ठीक है। तो उनको, उनकी प्राइवेसी के लिए हम उनकी वीडियो शूट नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि तंत्र के बल पे क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, मैं यहां पे स्पष्ट और साफ बोलता हूं, हम कभी किसी का बुरा नहीं करते। जो लोग परेशान हैं, जिनके ऊपर तंत्र क्रियाएं कर दी गई हैं, तंत्र बाधा से ग्रस्त हैं, तंत्र की समस्या से परेशान हैं और उनका निवारण कहीं नहीं होता है, तो शिव शक्ति साधना केंद्र में ही ऐसी जटिल समस्याओं का निवारण होता है। जो दुनिया के कोने कोने से हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो क्या उनके आसपास में कोई तांत्रिक, ओझा, बाबा, सोका, गुनिया कोई नहीं होगा? सब होंगे। सबको दिखा के थक हार के जब वो सब परेशान हो जाते हैं, तब शिव शक्ति साधना केंद्र का रूप करते हैं। और बाबा महाकाल की और माँ भगवती की और महामाई माँ आशु महतरानी की ऐसी असीम कृपा है कि आश्रम में कदम रखते ही व्यक्ति गुलाब की तरह खिल जाता है और उसकी समस्या का समाधान, मान लो कि शिव शक्ति साधना केंद्र में आते ही समस्या का समाधान हो जाता है। और जितने यहाँ पे लोग आते हैं उनकी हर समस्या का समाधान बाखूबी किया जाता है। हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो बोलना। वीडियो को पूरा देखना
और लास्ट तक देखना। बहुत ही मोटिवेशन भरी जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि तंत्र के नाम पे आडंबर, पाखंड बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि बाबाओं के भेष में, साधक के भेष में भेड़िए बैठे हैं, पाखंडी बैठे हैं, जिनको तंत्र की ABCD नहीं आती है। और सोशल मीडिया पे तो बाढ़ आ रखी है, भरमार है, कोई कमी नहीं है। रोज नए से नए बाबा पैदा हो रहे हैं। इतने बाबा पैदा हो रहे हैं ना कि आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते। तो आज की जो वीडियो है वो है कि तंत्र के बल पे किसी को भी हानि पहुंचाई जा सकती है। देखिए, जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब शमशान से क्रियाएं की जाती हैं। घर बैठ के आपको कोई भी तांत्रिक आपके कान में भी दर्द नहीं कर सकता, सिर में दर्द नहीं कर सकता। अगर आपको तंत्र क्रियाएं, वही व्यक्ति आप पे तंत्र क्रिया कर सकता है जो भली भांति उस सारी विधि क्रियाएं जानता हो और उसको वो सारी सिद्धि प्राप्त हो। उसके लिए व्यक्ति को भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, मसान, सबसे ज्यादा जो क्रियाएं लोग करते हैं वो मसान जागृत करके, मुंजा जागृत करके, जिन जागृत करके, मसानी जागृत करके, ठीक है। या कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती है, केवल क्रिया करने मात्र से ही सामने वाले का नाम होगा, उसका ध्यान किया जाएगा, उसका फोटो होगा, उसका बाल होगा या उसके कपड़े होंगे। इन चीजों पे क्रिया की जाती है। कुछ लोगों को खिला दिया जाता है बर्बाद करने के लिए। अब तंत्र के मैं आपको कैसे पहचाने कि किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। अगर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में और एक तंत्र क्रिया, यानी कि जिस व्यक्ति पे तंत्र क्रिया की गई है, तो उसके नेचर में और एक आम व्यक्ति के नेचर में क्या डिफरेंस होगा। देखिए, सबसे पहले अधिकतर मैं आपको बता देता हूं, तंत्र की जो शिकार होती हैं वो हमारी माता बहनें ज्यादा होती हैं। और जो मेल होते हैं, यानी कि मनुष्य, मतलब मेल होते हैं, ठीक है, लड़के मर्द जो होते हैं, उन पे तंत्र क्रिया बहुत कम असर करती है। क्यों? क्योंकि उनका जो ओरा होता है वो स्ट्रांग होता है। महिलाओं का ओरा जो होता है वो वीक होता है। उन पे तंत्र क्रियाएं बहुत जल्दी हैवी हो जाती हैं। और इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। सामने वाले व्यक्ति को, अगर मान लीजिए आपके किसी दुश्मन को, शत्रु को आपके ऊपर तंत्र क्रिया करानी है, तो वो क्या आपकी, उसको क्या क्या चीज चाहिए वो पहले बता देता हूं। आपका फोटो, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, एड्रेस, आपका कपड़ा, आपके बाल, आपके पैर की मिट्टी, ठीक है। और किसी ने आपके कारोबार को बंधन किया है, तो आप जहां कारोबार करते हैं वहां की मिट्टी उठाएगा वो व्यक्ति, वहां पे टोटका करेगा, क्रिया करेगा, तब आपका कारोबार बंधन हो जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सुते ही महिलाओं से आकर्षित हो जाती हैं, अपने आप से आकर्षित हो जाती हैं, उसके विषय में भी बात करेंगे। लेकिन एक तांत्रिक को अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करनी है तो इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है और पड़ती ही पड़ती है। सबसे बड़ी बात यहां पे मैं बता देता हूं, कोई अननोन पर्सन आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं करा सकता। अगर आपकी उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं होगी। कुछ चीजें बना के खिलाई जाती हैं, शमशान में तैयार की जाती हैं। तैयार करने के बाद में खाने में, दारू में, किसी भी खाने पीने के पदार्थ में या किसी वस्तु में, आपको मिठाई में, और अधिकतर एक ध्यान रखना, कभी किसी अनजान के हाथ से या अपने के हाथ से कोई आपको व्यक्ति कहे कि आपको डाउट हो कि ये आपका दुश्मन है। सबको डाउट हो जाता है, सब जानते हैं कि मेरा दुश्मन है। कभी तो कौन सा दुश्मन किस तरीके से आपसे दुश्मनाई निकाले, शत्रुता निकाले, कहा नहीं जा सकता। मुंह पे और पीठ पीछे कुछ और होता है।
आज की डेट में व्यक्ति किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है कि सामने वाला ये 2 रोटी खा ही क्यों रहा है, इसकी ये 2 रोटी अच्छी खा क्यों रहा है, ये कपड़ा अच्छा पहन क्यों रहा है, इसका कारोबार अच्छा क्यों चल रहा है। वो आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार होगा। अपनी जमीन बेच देगा, मकान बेच देगा, दुकान बेच देगा, यहां तक कि अपना ईमान, अपना धर्म, सब कुछ बेच देगा आपको बर्बाद करने के लिए। ये कलयुग है। इस कलयुग में बाप बेटे पे देखिए, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हमारे पास दुनिया भर से कॉल्स आती हैं। बाप बेटे के लिए करा रहा है, बेटा बाप के लिए करा रहा है, बहू सास के लिए करा रही है, सास बहू के लिए करा रही है। ठीक है, हमारे पास कॉल्स आती हैं, हम मना कर देते, सबको डांट देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा बाप होगा जो बेटे को कराएगा या बेटे को बोलेगा कि इसको दुनिया से मुझे देखना ही नहीं है। ऐसा कौन सा बेटा होगा जो बाप को कराएगा। बिलीव नहीं होता ना। सच्चाई है ये इस दुनिया की, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है लोग। बस आपके हाथ की रोटी उतारनी है सामने वाले को, आपको परेशान देखना है। हम प्रत्यक्ष दुश्मन से लड़ सकते हैं लेकिन अदृश्य दुश्मन से नहीं लड़ सकते। देखिए, सबसे ज्यादा जैसे कि मान लीजिए किसी बहन बेटी पे वशीकरण करना है तो उसका कपड़ा चाहिए, फोटो चाहिए, नाम चाहिए, माँ बाप का नाम चाहिए। किसी भी बहन बेटी की कोख बंधन करना है तो अधिकतर आपने देखा होगा, मैं 99% बोलता हूं कि जिस बहन के बच्चे नहीं हो रहे शादी के बाद में, उसकी कोख बंधन अगर कर दिया है तो उसका कपड़ा शादी का, जो शादी में शादी करके आती है, ब्याहली दुल्हन जो आती है शादी पे, उसका वो वस्त्र चुराया जाता है या उस वस्त्र को काटा जाएगा या उस वस्त्र पे खून के छींटे मारे जाएंगे। उस बहन बेटी की ये दुष्ट तांत्रिक, मुंह में से गाली निकल रही है लेकिन धुआं नहीं, इसको वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, कुछ चंद पैसों के लिए किसी का भी बुरा कर देते हैं। अब आप कहेंगे चंद्रनाथ जी आप भी तो शमशान जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है ना, उसी प्रकार तंत्र को तंत्र ही काटता है। क्रिया अगर मुझे किसी के ऊपर कुछ करना है तो वो तरीका पद्धति अलग हो जाएगा, विधान अलग हो जाएगा, लेकिन मुझे उसको हटाना है तो उससे विपरीत हो जाएगा, लेकिन सामग्री वही लगेगी। शक्ति को किसी के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है तो हमारी भाषा में बोलते हैं कि सामने वाले पे चौकी बैठाना। तो चौकी अगर बैठा दी है तो उस चौकी को कैसा उतारा जाए, वो कैसे काटा जाए, वो मुझे बखूबी आता है। ठीक है, वो चीजें मैं शमशान में जाके करता हूं, भोग देता हूं, शक्ति का आह्वान करता हूं और वचन लेके भोग देके और सामने वाले को विदा कर देता हूं। जो भी उस पर निगेटिव एनर्जी होती है, नियम होते हैं, वो फॉलो कर लेता है और वो बिल्कुल परमानेंट लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाता है। तो विशेष मैं ये नहीं कह रहा, देखिए जिनको परेशानी है वो हो गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सबके बहन है, माँ है, बेटी है, सबकी बीवी होंगी, सबकी बेटी दुल्हन बन के जाती है और पराई बेटी दुल्हन बन के जाती है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा किसी के साथ ना करें, किसी का वंश बढ़ने से ना रोकें। शक्तियां जो है वो सदुपयोग के लिए बनी है, जन कल्याण के लिए बनी है और जन कल्याण ही करें, दुष्ट कर्म ना करें, ना तो आपका अंत बड़ा बुरा होगा। मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं भगत का दूसरा नाम होता है भुगत। कहते हैं कोड़ी होके मरता है, कीड़े पड़ते हैं। जो बोएगा मरने के बाद क्या हो पता नहीं, लेकिन यही काटेगा। यहां बोएगा तो यही काटेगा, कर्म यहां करेगा तो यही भोगने पड़ेंगे। अपना तो सीधा सिद्धांत है कि परमात्मा भला करने में, जन कल्याण करने में ही प्रभु सब कुछ कर दिया। इतना कुछ कभी परमात्मा भूले से किसी का बुरा ना कराए। तो कोकबंधन भी की जा सकती है, किसी को बीमार भी किया जा सकता है और सारी क्रियाएं जो होती हैं सबको बटोर के एक मिक्स में चीजें कर देता हूं। कोई अन्य शक्ति नहीं होती है,
वो शक्ति होती है शमशान जागृत करके शमशान खड़ा किया जाता है। खड़ा करने के बाद में शमशान, जो भी व्यक्ति होता है ना वो शमशान का साधक होता है, ठीक है, उसको शमशान की सिद्धि होती है। मसान जागृत कर ले, कोई चुड़ैल जागृत कर ले, सब शमशानी क्रिया होती हैं। चाहे किसी के पास एक प्रेत है, भूत है, जिन्न है, जिन्नात है, या शमशान जिसने जागृत कर लिया, कपाल जागृत कर लिया, मसानी जागृत कर ली, वो सारे काम कर देते हैं। अगर किसी बहन, देखिए मैं निगेटिव एनर्जी या किसी पे है तो क्या एक्टिविटी होती है और क्या उसके सिस्टम होते हैं, कैसे पहचाने कि हमारे घर में हमारे किसी सदस्य पे हमारे ऊपर निगेटिव एनर्जी है। तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत किसी बहन बेटी, अगर किसी बहन बेटी को इस तरीके की समस्या है जो मैं बताने वाला हूं, तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है। सबसे पहले किसी, सबसे ज्यादा जो समस्या देता है वो देता है मसान या जिन्न। अधिकतर मसान ही लोगों पे चलाया जाता है, जिन्न चलाया जाता है, या मसानी की चौकी बैठाई जाती है, या भैरों की चौकी बैठाई जाती है, ठीक है। और जितनी निगेटिव, जिन्न की चौकी बैठा देते हैं, सुलेमानी विद्या बैठा देते हैं। सुलेमानी विद्या भी पीरवानी विद्या में बहुत पावरफुल विद्या होती है। लेकिन कोई भी हमारी जैसे मसानी है, शीतला मसानी हो गई, माँ चौगानन माता हो गई चौराहे वाली, ये चुटकियों में इन सारी चीजों को हटा देती हैं। अब बात करते हैं बहन बेटी से। किसी मेरी माता बहन या किसी भी बहन पे, किसी बेटी पे अगर ये समस्या हो रही हो तो समझ लेना आप 100% तंत्र की गिरफ्त में है। आपके ऊपर तंत्र क्रिया करा दी गई है, किसी ने दुष्ट कर्म आपके ऊपर कराया है। किसी बहन बेटी को अगर समस्या, मान लीजिए किसी, कुछ चीजें होती हैं जो स्वयं से लग जाती हैं और वो आसानी से हटाई जा सकती हैं। उनको मतलब भेंट पूजा देके और उनका भोग देके विदा कर दिया जाता है, वो उतारे पे भी गायब हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें जो करा देते हैं, किसी बहन बेटी की शादी हुई, उसको गर्भ नहीं ठहर रहा है, उसके पेड़ों में हमेशा दर्द है, उसके साथ कोई अदृश्य चीज फिजिकल रिलेशन बनाती है सोते टाइम, उसके सीने पे हमेशा भारीपन, सिर पे भारीपन, दिन में पूरे दिन आलस भरा रहना या ज्यादा से ज्यादा सोना, सोते सोते उचक जाना, ठीक है। आपको ऐसा एहसास होना कि आपके पास आसपास कोई है जो आपको वॉच कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, आपकी एक्टिविटी देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं। आपके सोते समय आपके आस लगे कि आपके बिस्तर में कोई थर्ड पर्सन है, यानी कि आपके साथ भी कोई सेकंड व्यक्ति है आपके रूम में, आपके बिस्तर में, जो आपको देख रहा है। सोने के बाद में आप जाग रहे हैं, चीज सीने पे बैठ गई आके, आपके अंगों के साथ छेड़छाड़ करना, आपके वस्त्रों के साथ छेड़छाड़ करना, आप होशो हवास में हैं और वो चीज जो निगेटिव एनर्जी है, किसी ने तंत्र क्रिया करा दी है और वो आपके साथ हम बिस्तर हो जाना, फिजिकल रिलेशन बनाना, ठीक है। आपके घर पे कुत्तों का रोना, बिल्ली का रोना, दिन में एनी टाइम, कभी भी घर पे खून के छींटे आ जाना, कहीं भी आपकी छत पे, या रात के समय में आपके घर के ऊपर किसी भी ऐसी जलती हुई चीज का मंडराना, या रात में आपके दरवाजे खटखटाना, खिड़कियां खटखटाना। और अधिकतर हमारी माता बहनों के साथ ये समस्या होती ही होती है। ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिसको आपको प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखाई देता हूं कि ऐसे भी सीन होते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे पास हरियाणा से फोटो आए हैं, दिख रहा है क्या? ठीक है। और ये फोटो देखिए, दिख रहा है साफ साफ। ये फोटो हमारे पास किसी क्लाइंट के आए हैं। ये बहन इतनी परेशान है कि रात को सोती है, उसके शरीर पे इस तरीके के कट आ जाते हैं,
सुबह को उठ के कट, ब्लड, इस तरीके के कट बनते हैं, शरीर पे नोचने के निशान, बाल को खींचने के, मतलब आपके बाल खींच रहा है कोई और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये कट कब आ जाते हैं? ऐसे कट कब लोगों के लगेंगे? जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी क्रियाएं जो होती है ना, ये कोई मंत्र क्रिया नहीं है, ये तंत्र क्रिया है। और ये इतनी घातक क्रिया होती है कि सामने वाले व्यक्ति के नाम की पुतली बनाई जाती है, उस पे ये सारे प्रयोग किए जाते हैं कुछ गुप्त मंत्रों द्वारा, गुप्त विधि द्वारा। और जिस व्यक्ति के नाम की ये पुतली बनाई जाएगी, जिस उद्देश्य से हम सब शक्ति को भेजेंगे, मान लीजिए कि सामने वाले को बीमार करना है, अगर हमें किसी मसान की चौकी किसी पे बैठानी है तो उसके लक्षण बता देता हूं। सबसे पहले व्यक्ति चिड़चिड़ा रहेगा, एकांतवास में रहने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा एकांतवास, अपने आप बातें करना, गंदे सपने आना, अपने आप को मरते हुए देखना, ठीक है, या ना चाहते हुए भी आपके कारोबार में नुकसान, घर कलेश, लड़ाई झगड़ा, घर में अनबन, बाप बेटे की नहीं मानना है, बेटा बाप की नहीं मान रहा है, बेटी नहीं मान रही है, सब अलग अलग चल रहे हैं। इस तरीके की समस्या आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपके साथ ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप तंत्र के शिकार हैं। मैं कहूंगा कि आप कहीं अपने आप को दिखा लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। कोई भी कारोबार करा, कारोबार करते अच्छे से चलता है, महीने 2 महीने ठप हो जाता है, इसका मतलब क्या है? पड़ोसी का चल रहा है, वहीं आप कर रहे हो, और आपके पड़ोसी का बगल में चल रहा है और आप मक्खी मार रहे हैं। ये क्या मतलब? कहीं ना कहीं आप तंत्र के शिकार हैं। घर में 4 सदस्य हैं तो चारों अलग अलग चल रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सारे रिश्ते गए भाड़ में। ये भी तंत्र है। कोई व्यक्ति आपके घर में लंबे समय से बीमार है, दवाई नहीं लग रही है, और बुखार की दवाई लेने जा रहे हैं, पेट में दर्द, पेट की दवाई लेने जा रहे हैं, सर में दर्द, सर की दवाई लेने जा रहे हैं, तो सामने वाले को हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो उसके किडनी खत्म, लीवर खत्म, यानी अंदर के ऑर्गन खत्म। ये भी तंत्र के बल पे हो सकता है, तंत्र के बल पे भी किया जाता है। सडनली व्यक्ति को अच्छा खासा है, सडनली व्यक्ति हॉस्पिटलाइज, दवाई कर रहे हैं, दवाई काम नहीं कर रही, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्ट ये सब नॉर्मल है। तो क्या है ये तंत्र है। इस हद तक हमने डील किए हैं केस। इस सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया से जब हमारे पास क्लाइंट 2018 से सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और 2018 से ही हम क्लाइंट डील कर रहे हैं। एक से एक विचित्र और ऐसे केस हमने डील किए हैं जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिए। अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई थी कि बंदे को एक कहानी नहीं, वो रियल कहानी थी कि उसके 5 बेटे थे, पांचों के पांचों उस आत्मा ने मार दिए, और मारने के बाद सबको खून की उल्टियां हुई, और सब जितने बेटे मारे शादीशुदा होने के बाद। आज बाबा महाकाल की कृपा से वो ठीक है, बंदा, वो लड़का ठीक है, जिसको उल्टियां होती थी। तंत्र के बल पे किसी को पैरालाइज भी किया जा सकता है, और किसी पे मूठ मारी जाती है। देखिए, मसान किसी पे किया जाता है तो उसके उद्देश्य कई सारे होते हैं। किसी पे मसान चलाया जाता है, मसान की चौकी बैठाई जाती है, तो वो धीरे धीरे व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाएगा, दवा काम करनी बंद कर देती है, व्यक्ति का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। दुनिया की कितनी महंगी, उसको सोने के कोण खिला दो, दुनिया के सबसे बेस्ट व्यंजन बना के खिला दो, उसको लगेगा नहीं। उसके जुबान में, मुंह में जाते ही हर चीज का स्वाद एक जैसा हो जाएगा, मिट्टी की तरह, जैसे उसने कुछ खाया ही नहीं, उसके अंग को कोई चीज नहीं लगेगी। चेहरे की रंगत उड़ जाएगी, चेहरा बदल जाएगा उसका ऑटोमेटिकली। चेहरा यानी कि आज तो वो जो 20-25 साल का लड़का या कोई लड़की होती है, वो सडनली 35-40 साल का, 50 साल का दिखना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। वेट लॉस हो जाएगा,
अगर 1 क्विंटल का भी व्यक्ति है ना तो 30 किलो का होने में मात्र 6 महीने लगेंगे और दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। और किसी पे मसानी क्रिया कर दी है, मसान बैठा दिया है, तो धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ बढ़ता रहेगा अगर आपने समय पे उसका उपचार नहीं कराया तो, किसी सियाने व्यक्ति को नहीं दिखाया तो। मैं ये नहीं कह रहा हर व्यक्ति इसको ठीक कर सकता है, वो वही ठीक कर सकता है जो इसका स्पेशलिस्ट और जानकार होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग बता देंगे, आप जाएंगे तो बता जरूर देंगे कि आप पे ये क्रिया है, लेकिन उसका समाधान उसके पास होगा तो वो कर देगा, नहीं तो आपको मना कर देगा। अब किसी के ऊपर क्या तंत्र के बल पे किसी को मारा भी जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, मारा जा सकता है। ये हमारी तंत्र कोई हमने नहीं बनाया है, पुरातन है, हमारी सभ्यता है, हमारे सनातन की देन है। लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, सदुपयोग के लिए चीजें बनी हैं, लेकिन लोग दुष्ट कर्म कर रहे हैं, दूसरे का बुरा कर रहे हैं। सब कुछ पॉसिबल है। अब आता है मादन क्रिया कैसे की जाती है। मादन क्रिया के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पुतली क्रिया, मूठ क्रिया, घात, घायल, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है। तो मेरी लैंग्वेज में बोला जाता है कि मूठ मारना, किसी के ऊपर हांडी मूठ चला देना, घात चला देना, घायल चला देना, या बोलते हैं कि वाण चला देना, सब कुछ होता है। किसी के ऊपर, अब मैं बता देता हूं, किसी के ऊपर मारन क्रिया की गई होगी तो वो कैसे होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सही सलामत है और सडनली 2-3 दिन के अंदर व्यक्ति बीमार हो जाए और इतना गंभीर बीमार हो जाए कि उसको हॉस्पिटलाइज पहुंचना पड़े। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, हम किस चीज की दवा दें, हम दवाई लगा रहे हैं, दवाई काम नहीं कर रही है। अभी रिपोर्ट एक कराई है, अरे साहब इसकी तो आपके क्लाइंट के तो लिंक्स काम नहीं कर रहे, आपके मरीज के तो साहब ऑर्गन डैमेज हो गए, लीवर डैमेज हो गया है, लीवर फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया। लास्ट में जिस व्यक्ति के ऊपर मादन क्रिया की जाती है उस व्यक्ति को वोमिटिंग आएगी, 100% ब्लड की वोमिटिंग करेगा वो। ये है तंत्र क्रिया। इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए, चलिए बचने के लिए मैं उपाय बता देता हूं। तो सावधानियां क्या हैं इनसे बचने के लिए। तो अगर कोई इस समस्या से ग्रस्त है, कोई हमारी माता, बहन, भाई, कोई भी बंधु, हमारे भारत में जितने भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, जितने भी हमारे भारतीय हैं, कोई भी कहीं भी परेशान है तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। आपका बाल वांका नहीं होगा, शिव शक्ति साधना केंद्र में संपर्क कर लो, चैलेंज करता हूं। अगर आपके ऊपर कितनी भी पुरानी समस्या है तो बाबा महाकाल के आशीर्वाद से और मां भगवती की कृपा से एक बार शिव शक्ति साधना केंद्र में विजिट करने के बाद दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार में समस्या का समाधान हो जाता है। वहां शर्त यह है कि हमारे नियम फॉलो कर लेना, और हमारे जो नियम है और जो हमारी आपको नियम बताएंगे वो फॉलो करने हैं बस, और जितना टाइम देंगे इतने टाइम तक फॉलो करने हैं बस, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कोई भी बाहरी व्यक्ति है आपका तो उससे मिठाई ना खाएं, उसके हाथ की कोई भी ऐसी वस्तु ना लाएं अपने घर में जिस पे आपको डाउट हो। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया करता है तो क्या करता है, किसी को खिलाता है तो पीली वस्तु में खिलाएगा, सफेद वस्तु में खिलाएगा, दारू में खिला देगा, चाय में खिला देगा, पान में खिला देगा, किसी भी चीज में खिला सकता है, तो सचेत रहें। और दूसरी बात, किसी माता बहन की कोख बांध दी है, किसी का वस्त्र गायब हो गया है, किसी के कपड़े काट लिए हैं, किसी पे ब्लड के छींटे आ रहे हैं, कंटिन्यू घर में एक्टिविटी हो रही है, आवाजें आ रही हैं, क्या आपके घर में दुर्गंध आ रही है, ऐसी बदबू जो शमशान में आती है, मांस की बहुत गंदी गंदी आपको स्मेल आना, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार हाथ धोता है, बार बार वॉशरूम जाता है और दिन में 2-4 बार नहाता है, बोले नहीं
मैं अभी साफ नहीं हूं, मैं गंदा हूं, या आपने उसको छू दिया तो वो आप कहेगा कि अरे मुझे तूने छू दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया। ये सब निगेटिव एनर्जी के लक्षण होते हैं। अगर ऐसे लक्षण से कोई ग्रस्त है, आपका सदस्य, कोई परिवार, हमारी माता बहन, कोई भाई बंधु, कोई भी अगर समस्या से समाधान है तो सीधा शिव शक्ति साधना केंद्र से संपर्क कर सकते हैं आप। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, कोई अगर आपके घर में इस समस्या को लेके परेशान है तो एक देसी जायफल लें, एक लौंग का जोड़ा लें, ठीक है। उसको काले कपड़े में, जो क्लाइंट है, जो व्यक्ति है, जो मरीज है, काले कपड़े में लेके उसकी बाजू में बांध दें। अगर वो ग्रस्त होगा, लेकिन आपको जो जायफल लेना है वो देसी लेना है, वो साबुत लेना है, कहीं से कटा फटा ना हो। अगर वो इस समस्या से ग्रस्त होगा, थोड़ा सही से अच्छे काले कपड़े में लपेट के सीधे राइट हैंड के बाजू में बांध दें और उसको 9 दिन तक बंधा रहने दें या 7 दिन तक, वो जायफल फट जाएगा, गारंटी के साथ। अगर फट जाता है तो सीधा शिव शक्ति साधना केंद्र से संपर्क कर लेना, ठीक हो जाएगा आपका मरीज, आपका जो भी सदस्य है। इन सारी चीजों से बचने के लिए साफ सुथरे रहें, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक बने और अपनी कुल देवी, कुल देवता, इष्ट, पितृ को हमेशा प्रसन्न रखें, एक्टिव रखें। वो हमारे पहरेदार होते हैं, वो हमारे हमें सुरक्षा देते हैं। अगर जिसके देवी देवता रुष्ट हो गए, कुल देवी रुष्ट हो गई, या कुल देवता रुष्ट हो गए, पितृ रुष्ट हो गए, या इनके इष्ट रुष्ट हो गए, तो कोई भी आप पे तंत्र क्रिया कर सकता है। सपोज करो आपके घर पे ताला नहीं लगा है तो कोई भी घुस जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार अगर मुझे आपके घर में घुसना है, आपके यहाँ चोरी करनी है, कुछ भी करना है, मुझे आपको हानि पहुंचानी है, तो पहले मैं आपका ताला तोड़ूंगा, या आपके घर पे कोई चौकीदार बैठा है तो पहले उस चौकीदार को निपटाऊंगा, चौकीदार को निपटाने के बाद में फिर आपके घर में प्रवेश करूंगा। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारी कुल देवी और कुल देवता होते हैं वो हमारे पहरेदार, सुरक्षा देते हैं हमें। वो हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज हमें पूछते चले आ रहे हैं। हमें ऐसी निगेटिव एनर्जी से अगर हम पे कोई क्रिया करता है तो वो उसको पलटा देते हैं दुगनी स्पीड से। अब यहां पे बात आ जाती है कि लोग मॉडर्न हो चुके हैं, गांव से निकल के सिटी में सेटल हो गए, उनको यही नहीं पता है कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो हम कैसे अपनी कुलदेवी, कुल देवता को मनाएं, या कैसे वो हमारी सुरक्षा करेंगे। तो उसके लिए भी एक उपाय है। कोई भी किसी भी देवी देवता का, हनुमान जी का, भोलेनाथ जी का, माँ दुर्गा का कोई भी बीज मंत्र नित्य जाप कीजिएगा शाम को बैठ के। अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी होगी तो वो चीज किसी ना किसी पे सवारी के रूप में, अगर चौकी भेजी गई है तो सवारी के रूप में खेलने लगेगी, शीश पे आ जाएगी और वो उस भेजने वाले का नाम भी बताएगी। कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसको। अगर कोई भी आपके घर में आपका मेंबर इस समस्या से ग्रस्त है तो कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से इसको कर सकता है। और आप फिर देखें, अगर वो व्यक्ति वक्कारने लगे, शीश पे खेलने लगे वो चीज आके, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि हाँ, आपके ऊपर कुछ ना कुछ किसी सियाने ने कुछ कर्म करा दिया है। तो ऐसी चीजों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल पे, सारी चीजें होती हैं। और एक बात बताऊं, दुनिया का अगर आपकी कुल देवी और कुल देवता आपसे प्रसन्न है, चाहे वो कोई भी हो, तो दुनिया का कोई तांत्रिक आपका बर्बाद नहीं कर सकता। मैं लिख के देता हूं। तो अपने कुलदेवी कुलदेवता को मनाइए, उनको प्रसन्न कीजिए, उनको भेंट पूजा कीजिए उनकी, और अपने उनके स्थान पे जाइए, फिर देखें कौन आप पे तंत्र क्रिया कर सकता है। ठीक है। और बाकी तो शिव शक्ति साधना केंद्र है, ये भाई आपका सेवा में हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहेगा।
और जो भी लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं या किसी प्रकार की भी समस्या आपके साथ हो रही है, इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, किसी बहन बेटी की तिलियों में दर्द, देखिए किसी पे मसान होता है तो क्या समस्या होती है, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया, गंदे सपने आना, तिलियों में दर्द होना, पीरियड टाइम पे नहीं आना, पीरियड घट बढ़ के आना, रुक के आना, हमेशा पेड़ों में दर्द रहना, पेड़ों भारी हो जाना, ठीक है, सर का भारी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश, गंदे सपने आना, आपके साथ कोई व्यक्ति, आपको एहसास ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो आपको देख रहा है, आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना रही है वो चीजें, और आपको बिल्कुल होश है, हवास है, आप जग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। ऐसे ऐसे सीन है, क्या बताऊं, ऐसे ऐसे हमने चीजें देखी है ना कि उनकी समस्याओं को देख कर रोना आता है। मत करो यार, अगर आपको परमात्मा ने किसी शक्ति से कोई शक्ति दी है, बहुत बुरा होएगा आप लोगों के साथ। अगर कोई शक्ति दी है तो उसका दुरुपयोग मत करो। क्यों किसी की जिंदगी को जीते जी नरक बना रहे हो यार? क्या ले जाओगे साथ? सब वहीं रह जाना है। खाली हाथ आओगे, खाली हाथ जाओगे। अगर जीवन का सही संक्षेप समझना है, जीवन का महत्व समझना है, तो जीवन में एक बार मणिकर्णिका घाट पहुंच जाना। सारा अहंकार और सारा घमंड अगर आपका ना चूर चूर हो जाए, तब बोलना। वहां राजा और रंक दोनों एक ही अवस्था में जलाए जाते हैं। 4 कंधों पे अस्थि आती है और 4 लोग होते हैं, और जला के यूं 4 लकड़ियों में जला के चले जाएंगे। आग भी ठंडी नहीं होने देंगे, आपकी आग ठंडा करने के लिए भी पानी डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है आपको देने के लिए। जाने वाला चला गया, क्या करोगे इस दौलत का? सब यहीं की यहीं रह जाएगी। अब आप कहेंगे गुरुदेव आप क्यों लेते हैं चार्ज? भाई मैं ये इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, आज मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, कल को यहां पे जो गद्दी संभालेगा वो सेवा करेगा, तो आप लोगों के लिए बैठने के लिए छत तो होनी चाहिए। चलिए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई हमारा जितने भी फॉलोवर हैं, जितने सज्जन हैं, अगर आप इस समस्या से परेशान है, ग्रस्त हैं, आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तो आप निराश ना हो। दुनिया में दिखा दिखा के थक गए तो निराश ना हो। शिव शक्ति साधना केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां आपकी हर समस्या का समाधान किया जाता है। आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तो जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।